नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह। स्वागत करती हूं बीट द कंपटीशन पे। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैं बात करूंगी सरकारी नौकरियों की व्यवस्थाओं को लेकर के। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टीचर पढ़ाते पढ़ाते न्यूज एंकर की तरह क्यों बात कर रहा है। आजकल न्यूज देखना और यहाँ पर यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर कहीं ना कहीं टीचिंग प्रोफेशन में चीजों को देखना, उनके न्यूज को देखना, ऐसा लगता है कि किसी फेक न्यूज से कम नहीं है। ऐसे में हमारा कर्तव्य कहीं ना कहीं ये बनता है कि सही खबर, सही चीजें आप तक पहुंचाई जा सके, क्योंकि आपको थोड़ा सा अवेयर करना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप हर तरह की व्यवस्थाओं से अवगत रहें। सकारात्मक रहना एक अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सकारात्मक रहना कई बार नुकसानदेह साबित हो सकता है। मैं यहाँ पर नकारात्मक होने की बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन दोनों पहलुओं के बारे में जानकारी होना हमारा अधिकार है और उसको कम से कम अवगत होकर के आगे लेकर चलना वो आपका अधिकार है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर के। टीचिंग प्रोफेशन काफी रिस्पेक्टेड प्रोफेशन माना जाता है। कोविड के बाद से इकलौता एक ऐसा प्रोफेशन मेरे हिसाब से बचा है जहां पर कि आप रेगुलर बेसिस पर बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज को देख पाते हैं जहां पर कि आप टीचिंग में तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। इसलिए 100 में से 60% से ज्यादा अभ्यर्थी अब यहाँ पर टीचिंग प्रोफेशन में शामिल हो चुके हैं और उस रेस में शामिल है कि हर कोई अध्यापक बनने की तरफ बढ़ चुका है। ऐसे में फॉर्म की अगर बात की जाए तो पैसे बढ़ा दिए गए हैं। अब हर एक कैंडिडेट फॉर्म भरने की अफोर्डेबिलिटी नहीं रख पाता है। पेपर 1 से 2 साल में होता है। फेक न्यूज का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। धरने पर बैठे हैं लेकिन जवाब आता नहीं है, मेल कर रहे हैं, जवाब आता नहीं है। पेपर 1 साल में एक बार होता है तो पेपर लीक हो जाता है। जो लीक होता है उसकी बातें सामने आ जाती है, जो नहीं होता है वो अभी भी डिलेमा में है कि पता नहीं इन सारे एग्जामिनेशन का क्या हुआ होगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, वो पड़ता है कैंडिडेट के ऊपर, क्योंकि उसको वो पता नहीं रहता है कि जिस उम्मीद में उसने फॉर्म भरा था उसका पेपर 1 साल में हुआ कि 2 साल में होगा। फिर तीसरे साल में जब किसी और अनदर वैकेंसी के लिए वो अप्लाई करेगा तब तक वो ओवर एजेड हो चुका होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो चुका होगा और उसके पास कोई विकल्प जो है ज्यादा नहीं बचते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो सरकारों और संगठनों का काम कहीं न कहीं लापरवाही जनक तो है। जितनी ज्यादा इसके ऊपर बात की जाए उतनी ज्यादा कहीं न कहीं मुझे कम लगता है, क्योंकि ये सच्चाई से सभी लोग अवगत हैं, लेकिन हमारे पास अवसर नहीं है, चीजें नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, तो जाया कहाँ जाए। सिवाय इसके कि हम तैयारी करते रहें, ब्लाइंडली देखते रहें कि भाई पेपर हो गया तो ठीक है, कि नहीं तो अच्छी बात है। केवीएस के पेपर की बात करें तो 2018 के बाद अब जाकर के पेपर हुआ है 4 साल बाद। अगर यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्तियों की बात की जाए तो वो भी हो रही है 1 साल के बाद। 1 साल में भी होगी कि नहीं होगी भी कुछ कह नहीं सकते। DSSB की वैकेंसीज आई हैं, सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं कि होंगी भी कि नहीं होंगी अक्टूबर नवंबर में, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। पेपर होते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। अब यहाँ पर भाई हर कोई तो आईएएस बन नहीं सकता, हर कोई के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो क्या अध्यापक बनने की कैपेबिलिटी को भी छोड़ दें या फिर उस डिलेमा में अटके रहें कि तैयारी करने की छोड़ दें या प्राइवेट सेक्शंस को देखना शुरू कर दें। प्राइवेट में जाते हैं तो तनख्वाह ज्यादा नहीं होती है, सरकारी में सिक्योरिटी है, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर नौकरी कब दी जाएगी इसके बारे में पता नहीं होता है। ऐसे में बस मेरा एक यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने आंखों को और कानों को खोल करके तैयारी कीजिए। उस भीड़ में या उस अंधी दौड़ में मत भागिए जहां पर कि आपको लगता है और ये पता नहीं होता है कि तैयारी करने के बाद चीजें आपके हक में होंगी भी कि नहीं होंगी। और सरकारों से और संगठनों से अगर मेरी एक आधी वीडियो यहाँ तक पहुंच गई और अगर आप लोगों ने शेयर कर दी तो, और आप लोगों ने भी कमेंट करके अगर बात पहुंचा दी कहीं ना कहीं, क्योंकि कोशिश करना हमारा काम है। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पर सब लोग मिलकर कोशिश करें। मेरा जो अपना काम है केवल मैं उसको कर रही हूँ, आपका जो काम है वो आप केवल उतना कीजिए, आप तैयारी कीजिए। हम अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम उन अभ्यर्थियों के लिए और उन सारे के सारे कैंडिडेट्स के लिए कहीं ना कहीं रास्ते छोड़े जाएं और रास्ते खोले जाएं कि एक सकारात्मक तरीके से तैयारी यहाँ पर की जाए, क्योंकि अभ्यर्थियों का काम और एक लोकतांत्रिक देश में केवल यही नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर अभ्यर्थी नौकरी के नाम पर, खासतौर पर सरकारी नौकरी के नाम पर फॉर्म भर करके भूल जाएं और पेपर होगा कि नहीं होगा इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इससे जो प्रभाव पड़ता है वो केवल सामाजिक प्रभाव ही नहीं, मानसिक प्रभाव ही नहीं, जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट होता है उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। तो केवल संस्थानों का और बड़ी बड़ी जो हमारी पॉलिसीज आई हैं उनका ये कहना कि भाई हमारा काम यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, लेकिन आप ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम तब करेंगे ना जब आपकी जेब में पैसे होंगे, और वो तो संभावना तभी बन सकती है जब आपके पास होगी नौकरी।
तो किया क्या जाए? कुछ नहीं, धरने पर बैठा जाए जिसका जवाब नहीं मिलता है, ट्वीट किया जाए जिसका जवाब आता नहीं है, मेल किया जाए जिसका जवाब वो लोग देना नहीं चाहते हैं। आयोग में से के पदों पर से अध्यक्ष आए हैं कि नहीं आए हैं, पद खाली है कि नहीं खाली है, भाई ये सिरदर्दी कैंडिडेट्स के नहीं है। हमें नौकरी चाहिए, हमें सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए कि फॉर्म भर करके भूल जाएं। चुनावी मुद्दे नहीं चाहिए, गोलियां नहीं चाहिए कि 5 साल में चुनाव होंगे तो नौकरियां निकालेंगे और फॉर्म भर करके भूल जाइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारी नौकरी और नौकरियों के इस दरबार में हमें गुलाम बनाने की पूरी साजिश की जा रही है और उस अंधी दौड़ में हम भी उसका हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। मैं आवाज उठाने और यहाँ पर आपको क्रांति लाने की बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन कम से कम जो आपका हक है, जो अधिकार है, उसके ऊपर बात कीजिए, क्योंकि ये केवल आप ही कर सकते हैं। सरकारें केवल आपको रास्ते दिखा सकते हैं, जिसका ये पता नहीं होता कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि उन रास्तों पर चल करके उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में आपको बहुत देर हो जाए और जिसका जवाब घर वाले और बाकी समाज के लोग पूछते हैं, लेकिन जवाब हमारे पास कुछ कहने को होता नहीं है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, रोजगार की उम्मीद कर रहे हैं। फिर से वही कहूंगी कि सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, फॉर्म्स नहीं चाहिए, चुनावी मुद्दे नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। सकारात्मक तरीके से लोकतांत्रिक देश में बात करने का अधिकार बहुत ज्यादा आवश्यक है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।